हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ यूवी। आज हम देखने वाले हैं व्हाट आर द लिमिट ऑर्डर्स, मार्केट ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एंड हाउ इट वर्क्स। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, कैसे हम स्टॉक बाय करते हैं, कैसे लिमिट और मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, कैसे हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही बेसिक है दोस्तों। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। What are the limit orders? So limit order is an order to buy or sell scrip at a specified price. When you are buying, you instruct your broker not to go higher than specified price. And when you are selling, you instruct your broker not to sell below your specified price. It is not necessary to execute limit order if sellers is not available at specified price. राइट तो ये हमने बोल दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि हमें कोई स्पेसिफिक प्राइस एंटर करनी होती है, जो हमारी लिमिट होती है स्टॉक को बाय करने की। चलिए अब कोई स्टॉक की प्राइस चल रही है 102, लेकिन हम चाहते हैं इसको बाय करना है 100 में। तो हम क्या करेंगे, हम वो स्टॉक 100 के रेट में बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसको हो गया लिमिटिंग। राइट, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं रिलायंस की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 3137, लेकिन मुझे इसको बाय करना है 2137, लेकिन मुझे उसको बाय करना है 2120 पे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्राइस का बॉक्स होता है यहाँ पे हमें लिमिट ऑर्डर डालना पड़ता है। लिमिट मतलब क्या, जब रिलायंस 2120 पे आएगा तब हमारा स्टॉक की जितनी भी क्वांटिटी होगी वो बाई हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, आप यहाँ पे इंट्राडे या लॉन्ग टर्म डालेंगे। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्राइस डालेंगे, जो भी प्राइस में हमें बाय करना हो वो प्राइस डालेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्राइस आएगी। अभी रिलायंस की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 2137, अगर रिलायंस की प्राइस नीचे जाती है तो ही ये संभावना है कि हमें 2120 मिल पाए। राइट, तो अगर आप 2120 डालते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको रिलायंस 2120 में मिल जाएगा। ये एक प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे ही आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं 2120 पे और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ बाय एट प्रीफर्ड प्राइस और यहाँ पे बाय का बटन क्लिक करते हैं, तब आपका जो ये ऑर्डर होता है वो एनएससी के एक्सचेंज में चला जाता है। और जब रिलायंस नीचे आ जाता है 2120 पे, तब ये आपका एक स्टॉक बाय हो जाएगा। अगर रिलायंस पूरे दिन में 2120 पे नहीं आता तो आपका ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर। अब देखो रिलायंस की प्राइस चल रही है 2137, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस में हम बोलते हैं कि मुझे 2140 के ऊपर ही बाय करना है। तो अगर आप यहाँ पे 2140 डालेंगे तो आपका ये रिलायंस बाय हो जाएगा प्राइस पे 2137। क्यों? क्योंकि 2140 इसके अबव है, अभी सेलर्स देने के लिए खड़ा है 2137 प्राइस पे। देखो हमें ये तो पता है कि स्टॉक मार्केट बायर्स और सेलर्स पे डिपेंड करता है। जब भी हमें कुछ बाय करना होता है, हमारे बैक साइड मतलब एक्शन के दूसरे साइड कोई ना कोई उसे सेल करने वाला रहता है। राइट, अगर वो सेल करेगा तो ही हम बाय कर पाएंगे। दैट इज बेसिक रूल ऑफ स्टॉक मार्केट। राइट, तो आपको ये देखना है कि कौन सी प्राइस पे हमें बाय मिलता है। अब देखो रिलायंस फटाक से नीचे चला जाता है एट 2100, लेकिन 2120 पे कोई सेलर्स नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे स्टॉक्स बाय नहीं कर पाएंगे। ये आपका स्टॉक्स बाय नहीं होगा क्योंकि वहां पे कोई सेलर्स नहीं खड़ा था, ये प्राइस पे कोई सेलर्स नहीं खड़ा था। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। जो लो लिक्विडिटी स्क्रिप होती है, जिसमें वॉल्यूम बहुत ही कम रहते हैं, उसमें ये हो सकता है। लेकिन रिलायंस जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स है उसमें ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों ये होता है लिमिट ऑर्डर बाय एट प्रीफर प्राइस। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी पड़ती है, यहाँ पे आपका लिमिट प्राइस डालनी होती है और यहाँ पे आपको बाय करना होता है। दूसरा होता है व्हाट इज मार्केट ऑर्डर। अ मार्केट ऑर्डर अलाउस यू टू बाय और सेल स्टॉक्स एट बेस्ट अवेलेबल प्राइस।
If you are placing a buy market order, you want to buy at specified quantity of stocks from exchange at price available. The advantages of market order is that your trade will execute as soon as it reaches to the exchanges. Instant order execution comes at the cost of slippages. So last point is very important. तो यहाँ पे मैंने मार्केट सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाली हुई है 1 क्वांटिटी और रिलायंस की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 2137.60। तो जब भी आप मार्केट प्राइस डालते हैं यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करते हैं आपका ये बॉक्स डिसेबल हो जाएगा और जब आप बाय करते हैं तब आपका जो ये ऑर्डर है वो एक्सचेंज पे चला जाएगा और आपको आपका जो ये स्टॉक है रिलायंस वो बेस्ट अवेलेबल प्राइस पे बाय हो जाएगा जहाँ पे सेलर्स अवेलेबल होगा, राइट। तो ये स्टॉक शायद 2137 या 2138 पे भी बाय हो सकता है, राइट, जहाँ पे बेस्ट प्राइस हमें दिखाई जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। जो भी कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स है वहाँ पे मार्केट ऑर्डर प्लेस मत कीजिए, ठीक है। तो ये मार्केट प्राइस पे सिंपली बाय करता है। तो दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज मार्केट ऑर्डर। Now stop loss and type of stop loss. So stop loss is used to protect capital to avoid unnecessary loss if position is not in our favor. There are two types of stop loss orders, SL order and SLM order. तो देखो दोस्तों स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस इट मींस यू स्टॉप योर लॉस। अगर पोजीशन आपकी फेवर में नहीं जा रही है, आपको लेस लॉस दे रही है, तो वो केस में क्या होगा, एक डिफाइंड प्राइस हम डालेंगे जहां पे हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। जैसे हमको एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का। तो रिलायंस चल रहा है 2120 पे। अब मैंने रिलायंस बाय किया है, मैंने ये सोच के बाय किया है कि रिलायंस मुझे इंट्राडे में 2140 मिलेगा। तो मैंने रिलायंस 2120 पे बाय कर लिया। अब रिलायंस 2140 पे नहीं आता लेकिन नीचे चला जाता है, नीचे जाके 2110 चला जाता है, 2105 चला जाता है, 2100 चला जाता है, राइट, 2050 चला जाता है। तो वो केस में क्या होगा, मेरा लॉस बहुत ही बढ़ जाएगा। आई वॉज टारगेटिंग 20 पॉइंट्स, नाउ आई एम गेटिंग लॉस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स। तो ये मेरा लॉस हो रहा है अभी, तो उसको मैं प्रोटेक्ट कैसे करूंगा। अगर मैंने रिलायंस 2120 पे बाय किया हुआ है तो वहां पे मैं एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करूंगा जहां पे मैं 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर रिलायंस 2100 पे आता है तो मेरी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, राइट। और मैं वहां पे टारगेट भी रख सकता हूं 2140 का। अगर रिलायंस 2140 पे आता है तो मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस इन मार्केट ऑर्डर। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू प्लेस स्टॉप लॉस एट लिमिट प्राइस। यू नीड टू स्पेसिफाई लिमिट प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस। व्हेन द ट्रिगर प्राइस इज रीच then the stop loss order is sent to the exchange at limit order mentioned by you. और stop loss market order क्या होता है, this is used to place a stop loss at market price. Just have to specify the trigger price. When the trigger price is reached, then the stop loss order is sent to the exchange at market price. तो यहाँ पे मैंने stop loss order लगाया हुआ है दोस्तों, और stop loss market order लगाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाता हूँ, यहाँ पे मैं एसएल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ, ट्रिगर प्राइस डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं क्वांटिटी सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मेरा रिलायंस ऑलरेडी बाय किया हुआ है 2120 पे, राइट, यहाँ लेट्स से 2137 पे करंट मार्केट प्राइस पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ स्टॉप लॉस ऑर्डर डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्राइस डालनी होगी और मुझे यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डालनी होगी। मुझे स्टॉप लॉस रखना है 2120 का, तो मेरी ट्रिगर प्राइस रहेगी 2121 और मेरी प्राइस रहेगी 2120 और यहाँ पे ऑर्डर रहेगा एसएल और मैं यहाँ पे सिंपली सेल का ऑप्शन होगा तो सेल कर दूंगा। अगर रिलायंस नीचे आता है 2120 तक तो मैं यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, राइट।
तो जनरली स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पे हमको दो प्राइस डालनी होती है। उसका मतलब क्या होता है, ये एक तो ट्रिगर प्राइस होती है, दूसरी एक लिमिट प्राइस होती है। तो ये दोनों किस लिए होती है, तो चलिए मैं आपको एक समझा देता हूँ। जब भी आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डालते हैं तब एक ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या होता है कि 2121 पे आपका ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और ये जो ऑर्डर होता है वो एक्सचेंज पे चला जाता है जब प्राइस मूव होती है 2120। उसके बाद जब प्राइस उसके नीचे जाती है 2121 से जाती है 2120, तब ये आपका ऑर्डर स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये ऑर्डर कब प्लेस होगा, एक्सचेंज पे कब जाएगा, जब आपकी ट्रिगर प्राइस हिट होगी तब, राइट। अगर आपने 2125 ट्रिगर प्राइस रखी है तो जब भी रिलायंस की प्राइस 2125 पे आ जाएगी तब आपका ये ऑर्डर होता है वो एक्सचेंज पर चला जाएगा विद स्टॉप लॉस प्राइस ऑफ 2120 पे। और जब भी प्राइस 2120 पे आएगी तब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो ये होता है सिंपल स्टॉप लॉस ऑर्डर। एंड स्टॉप लॉस एट मार्केट ऑर्डर इज, हमने अगर ट्रिगर प्राइस रखी है 2120, तो जब भी रिलायंस 2120 पे आएगा, जब भी इसके नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि रिलायंस 2120 पे आता है उसके बाद ऊपर चला जाता है तो वो केस में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर। तो ये हुई स्टॉप लॉस की बात, लिमिट ऑर्डर की बात और मार्केट ऑर्डर की बात। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप मेरी टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत में अकाउंट ओपन करवाना है एलआईएस ब्लू में या फिर एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करवाना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।